प्रसरण 5 है, 2 से गुणा कराएंगे, 2 से गुणा करने का मतलब 2 स्क्वायर का गुणा कर देंगे 5 से, तो 4 पंजे 20, 20 आपका ऑप्शन हो गया। कितनी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। तो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि एक छोटे से कंसेप्ट से आपके एनडीए में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि 44 नंबर। तो आज उन सभी 11 पीवाईक्यूज को हम करने वाले हैं और ये बहुत आसान है। 2-4 क्वेश्चन में तो भाषा भी चेंज नहीं करी है, तो आपको पेन कॉपी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको तो बस वीडियो देख लेनी है। और क्योंकि ये इतनी बार कंसेप्ट आया है तो क्या पता इस बार भी आ जाए। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को देखते हैं। 3 पेज का कंसेप्ट है, तो बहुत सारे लोग तो इस कंसेप्ट को जानते होंगे, तो वो डायरेक्ट स्किप करके पीवाईक्यूज कर सकते हैं, वरना तो हम जल्दी से कंसेप्ट को निपटा लेते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये आपका स्टैटिस्टिक मतलब कि सांख्यिकी का कंसेप्ट है। तो इसमें क्या है, आपको माध्य दिया है एक्स बार। अब इसमें आप अगर कुछ जोड़ हैं, मान लीजिए एक्स जोड़ रहे हैं आप या फिर घटा रहे हैं, तो ये घटाना और जोड़ना इसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। इसको ध्यान रखना है, ये पूछा जा चुका है, आगे हम आपका क्वेश्चन दिखाएंगे इसी पर। तो जब आप माध्य में कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो सिंपल जैसे जोड़ते हैं ना, वैसे ही एक्स बार में जैसे प्लस माइनस एक्स कर देंगे। तो जैसे ये माध्य है, अब वो कहेगा प्रश्न में कि सारे परीक्षणों को के से गुणा कर दिया, तो मतलब कि वो एक्स बार था, उसमें भी हम के का गुणा कर देंगे, तो इसे कहते हैं, गुणा करने को कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो ये दोनों आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दिखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो आपको इस पूरे पेज पर बस इतना याद रखना है कि माध्य में कुछ जोड़ते, घटाते, गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, तो जैसे हम संख्याओं के साथ करते हैं वैसे ही इसके साथ भी करते हैं। अभी आपको क्वेश्चन दिखाकर इसे समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि माध्य आपको 50 दिया है, मतलब जो एक्स बार है वो 50 है। अब प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, 50 में सीधा 5 जोड़ देंगे, जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं। तो ये उसका मतलब था। ऐसे ही गुणा कहेगा तो 50 में 5 का गुणा कर देंगे। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा पेज समझ में आ गया होगा। अब ये तो होगा माध्य का कंसेप्ट। अब देखते हैं आपका विचरण यानी कि प्रसरण का कंसेप्ट, जैसे आप वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस को आप सिग्मा स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या है, प्लस माइनस करने पर कुछ के जैसे प्लस माइनस किया तो इस पर क्या आता है, कोई चेंज नहीं आता। जैसे प्रश्न में दिया है कि 5 विसरण है, तो उसमें आपने 5 जोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे, माध्य में तो जोड़कर 10 लिख देते थे, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। लेकिन इसमें अगर आप गुणा करेंगे तो आपका के से गुणा किया है तो उसका के स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपने 5 का गुणा किया तो 5 के स्क्वायर का उससे गुणा कर देंगे पिछले वाले से। जैसे मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर प्रसरण 4 है, अब इसमें क्या है, 2 जोड़ दिया हर प्रेक्षण में, तो यहाँ पर प्रसरण में क्या होता है, जोड़ने घटाने पर कुछ चेंज नहीं होता, तो ये है वो 4 ही रहेगा जोड़ने के बाद भी। तो परिणामी नया प्रसरण का हो जाएगा 4। और ये वाला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसा एक ही में होता है कि के स्क्वायर का गुणा हो रहा हो, के से गुणा किया और यहाँ पर के स्क्वायर से हो रहा हो, तो इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये पेज भी आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने मानक विचलन पर, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन पर। तो आपका लास्ट एवं थर्ड कंसेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसे आप सिग्मा से डिनोट करते हैं। तब इसमें क्या होता है, इसमें आप जोड़ने घटाने पर कोई चेंज नहीं आता, इंडिपेंडेंट होता है ये जोड़ने घटाने पर। और इस जोड़ने घटाने को क्या कहते हैं, चेंज इन ओरिजिन। तो ऐसे कथन में आपसे पूछेगा कि मानक विचलन चेंज इन ओरिजिन पर डिपेंड करता है या नहीं करता, तो आपको बता देना है कि नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। मानक विचलन के लिए गुणा कर दें किसी का तो क्या हो जाएगा, वो सिंपली गुणा ही हो जाएगा। वेरिएंस में क्या होता था, के स्क्वायर, यहाँ पर के ही रहता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि वेरिएंस में सिग्मा स्क्वायर होता था उसका चिन्ह, तो उसके आगे के स्क्वायर होता था। यहाँ पर केवल सिग्मा है तो यहाँ पर के हो जाएगा। तो ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपको तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं अपने 11 क्वेश्चन करते हैं, एक साथ कर देंगे सारे क्वेश्चन को। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया जाए तो नया प्रसरण बताना है। तो प्रसरण में क्या होता था, के स्क्वायर कर देते, तो प्रसरण में क्या होता था, के स्क्वायर का गुणा कर देते थे। यहाँ पर 3 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने का गुणा हो जाएगा, 9 का। तो 9 का गुणा अपने पुराने वाले 5 से कर दो तो कितना आ जाएगा, 45। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया, 2017 के फर्स्ट में पूछा था। प्रसरण 5 है, 2 से गुणा कराएंगे, 2 से गुणा करने का मतलब 2 स्क्वायर का गुणा कर देंगे 5 से, तो 4 पंजे 20, 20 आपका ऑप्शन हो गया। कितनी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। 4 प्रसरण है, 2 जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर तो पता है आपका प्रसरण में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज था प्रसरण में, तो यहाँ पर 4 ही रहेगा। तो इन 4 क्वेश्चन को करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगी होंगी, इतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। तो आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। और कुछ लोग कह रहे थे कि आपका माइक ठीक नहीं है, तो हम बता दें, हम पुराने वाले लावा के मोबाइल से शूट करते हैं और हमारे पास कोई माइक नहीं है, तो अभी क्योंकि अभी इतने पैसे नहीं है और आप लोग देते नहीं हो, और आप दे दो तो हम ले आए।
तो अभी तो इसी मोबाइल से काम चलाते हैं, आगे चलकर देख लेंगे, कभी माइक ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये माध्य वाला है। माध्य में तो सीधा सीधा जो कहे वही करते जाओ। तो 5 में क्या किया है, 2 जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 7। फिर 3 से गुणा कर दिया है तो कितना हो जाएगा 21। तो 7 3 21। ऑप्शन नंबर डी। ये 2012 के सेकंड पेपर में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको माध्य 50 दिया है, उसका मानक विचलन भी दे दिया है 10। मानक विचलन क्या था, सिग्मा। यदि प्रत्येक परीक्षण में से 5 घटा दिया जाए और फिर उसे 4 से विभाजित कर दिया जाए तो नया माध्य और नया मानक विचलन क्या होगा। तो माध्य के लिए तो जो कहे वही कर दो। 5 घटाना है तो 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 45। फिर उसने क्या था, 4 से भाग दे दो, तो 4 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11.25। तो या तो बी होगा या फिर सी होगा। मानक विचलन में क्या होता था, जोड़ने घटाने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गुणा करने पर के का गुणा हो जाता था सिग्मा में। तो 5 घटाया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 का भाग देना है। तो मानक विचलन पहले कितना था 10, तो 10 में 4 का भाग दे दो, 10/4। 4 दूनी 8, 5। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो सिंपल, जो कहे वो करते जाओ। बस आपको 3 कंसेप्ट याद रखने थे, इस प्रारंभ में जो बताए थे वही, उनसे आपके सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं कितने आसानी से। तो 1 लाइक तो कर ही देना ऐसे कंटेंट पर। 10 परीक्षणों का माध्य 5.5 है। यदि प्रत्येक परीक्षण को 4 से गुणा कर दिया जाए और 40 में से घटा दिया जाए तो नया माध्य बताना है। माध्य में क्या करना था, जो कहे वही करते जाओ। 5 में 4 से गुणा किया था 5.5 में, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22। 22 आपका 4 से गुणा करने पर आ गया। अब 44 में से घटाना है तो 44 में से 22 गए तो कितना आ जाएगा, 22 ही आ जाएगा। तो सिंपल 2021 के सेकंड पेपर में ही पूछा गया है ये। तो माध्य प्रसरण दोनों दिए गए हैं 4 और 2। यदि प्रत्येक परीक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नई श्रेणी में माध्य और प्रसरण क्या होंगे। तो माध्य में तो सीधा गुणा कर दो, 4 माध्य दिया है तो 4 दूनी 8, तो 8 तो हो गया माध्य, और 2 इसका प्रसरण दिया है उसमें 2 का गुणा कराएंगे तो 2 तो प्रसरण हो गया, और 2 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा कर देंगे इसमें, 4 दूनी 8। तो दोनों आपको उत्तर 8 मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2015 के फर्स्ट में पूछा था। माध्य 50 है, मानक विचलन 10 है। मानक विचलन मतलब सिग्मा। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाए तो नया माध्य और मानक विचलन बताना है। तो मानक विचलन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जोड़ें घटाएं, तो वो तो 10 ही हो जाएगा। लास्ट में 10 कितने में, इस दोनों में। और जो माध्य है उसमें जो कहे वो करते जाओ। 5 जोड़ना है, 5 जोड़ दो, 55 हो जाएगा। 2019 के सेकंड में पूछा गया, मतलब हाल ही में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और हम इस चैनल पर ऐसे ही बताने वाले हैं, आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाले हैं, उन सारे को कंसेप्ट के साथ उनके PYQ भी कराने वाले हैं। तो ऐसा बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो कुछ यूट्यूब की तरफ से आने लगे तो अच्छी वीडियो बनने लगेंगी। नहीं तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बातों ही बातों में ये 10वां क्वेश्चन आ गया है। वेरिएंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ, मतलब हमने 2 चेंज बताए थे, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। तो वो किसके इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसका फर्क ही नहीं पड़ता। तो ओरिजिन बट नॉट स्केल, मतलब ओरिजिन पर फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्केल पर फर्क पड़ता है। तो वेरिएंस ऐसा ही तो था कि गुणा करने पर तो चल जाता था, लेकिन ओरिजिन पर वो इंडिपेंडेंट हो जाता, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये आपका सही हो जाएगा। स्केल ओनली, ये नहीं होगा। बोथ ओरिजिन एंड स्केल, ये भी नहीं होगा। मतलब ओरिजिन पर तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केल पर के स्क्वायर हो जाता था। अपना 11वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतनी जल्दी आपको किसी ने क्वेश्चन नहीं कराए होंगे कि 5 मिनट की वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो में 11 क्वेश्चन करा दिए और कंसेप्ट भी पढ़ा दिया पूरा। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बार बार कह रहा हूँ, आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। ये भी एक लैंग्वेज का ही सवाल है कि जो माध्य है वो इंडिपेंडेंट है चेंज इन स्केल के एंड चेंज इन ओरिजिन के। तो ऐसा तो नहीं है, वो तो दोनों पर डिपेंड करता था, दोनों पर चेंज करता था। तो ये तो गलत बात हो गई। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन। तो इंडिपेंडेंट तो वो ओरिजिन पर होता था, ये तो उल्टा लिख दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें नाइदर 1 नॉर 2। तो ये 2018 के फर्स्ट में पूछा था। ये 2 लैंग्वेज वाले सवाल थे, वो भी हमने कर लिए हैं। तो अब कुछ बात कर लेते हैं। ये आपके 11 क्वेश्चन थे और 2009 से हमने देखे हैं ये सारे क्वेश्चन। अब 2023 चल रहा है, इतने में जो भी क्वेश्चन आए थे इस कंसेप्ट से वो हमने सारे लपेट दिए हैं। और एक बार आज मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि एक बार कमेंट जरूर कर दें, आज की वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसे बनाने में हमें 2 दिन लग गए थे पूरी वीडियो को बनाने में, क्योंकि हमें बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देना था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। तो जाते जाते माइक का इश्यू तो रहेगा क्योंकि पैसे नहीं है भाई। तो जल्दी ऐसा ही और कोई कंसेप्ट लेकर आएंगे जिससे आपके आसानी से क्वेश्चन हो पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।